अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। हमारे घर में जो है समर और विंटर के हवाले से जो रूम की सेटिंग है वो चेंज होती रहती है। बच्चे जो है ना गर्मियों में जो है ये नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन जैसे ही वेदर चेंज होता है तो वो सर्दियों में ऊपर मूव कर जाते हैं गैलरी में, क्योंकि सर्दियों में जो है ना गैलरी वो गर्म होती है और नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना वो काफ़ी ठंडा होता है। इसलिए विंटर जो है ना सारा वो ऊपर गैलरी में ही गुजारते हैं। तो इस दफ़ा जब वो गए गैलरी में तो उसके बाद मैंने ना इस कमरे की सेटिंग कर दी। यहाँ पे 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थी, तो मैंने कहा कि यहाँ पे चूँकि कोई भी नहीं होता लिहाजा एक चारपाई को उठा देते हैं। तो एक चारपाई उठाने के साथ साथ ही जो है ना मैंने सारे कमरे की जो है ना सेटिंग ही चेंज कर दी। तो वो जो है ना मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह जो है ना समर और विंटर में मैं सेटिंग जो चेंज कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ना कबर्ड की सेटिंग की और उसमें बच्चों की जितने भी कपड़े थे उनको अच्छी तरह से सेट कर दिया, और इसमें जो कपड़े उन्होंने नहीं पहनने थे उनको मैंने बाहर निकाल दिया और जो उन्होंने पहनने थे वो मैंने रख दिए। इस तरह से ये इनकी छोटी छोटी एसेसरीज़ के लिए मैंने बॉक्सेस बना के रखे होते हैं। तो इनमें ना इनको मैं इस तरह से फोल्ड करके तो डाल देती हूँ। इस तरह से हर चीज़ जो है ना वो सिमट जाती है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इनको ढूंढना जो पड़ता है ना तो फिर बहुत जो है ना दिक्कत होती है। तो इसमें से भी मैंने जो रखनी थी वो मैंने इस बॉक्स में सारी डाल के रख दी, और जो बाकी हैं ये वाली ये मैंने बाहर निकाल दी। और ये चूँकि बच्चों के साइज़ जो है ना वो चेंज होते रहते हैं, और इसमें से जो ख़राब थी और जो कुछ छोटी होगी हुई थी वो सारी मैंने निकाल के तो अलहदा कर दी, और बाकी जो है ना उनको बॉक्सेस में डाल के तो रख दिया। तो ये सारी जो है ना ये नहीं यूज़ होने वाली, इनको मैंने अलहदा करके रख दिया था। तो जी ये वाले जो है ना कपड़े निकाले हैं, इसमें ये जो है ना ये रख दूँगी समर के। और ये जो है ना ये मैंने दे देने हैं, पैंटीज़ हैं और 2 शलवार कमीज़ें हैं, और ये जो है ना इसमें कुछ शॉर्ट्स और शर्ट्स हैं, ये भी दे दूँगी, ये इनको छोटे हो गए हैं। और ये वाली जो है ना ये शर्ट्स जो हैं इनको मैंने रखना है घर की क्लीनिंग के लिए, डस्टिंग के लिए, किचन और घर के लिए। ये बहुत अच्छी रहती हैं, इनका स्टाफ बहुत अच्छा होता है और डस्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं बाज़ार से नहीं लेती, मैं घर में इनकी बच्चों की जो पुरानी शर्ट्स होती हैं इन्हीं को यूज़ करती हूँ। तो अभी जो है ना मैं इनको ना ऊपर ले जाऊँगी, जाना है मैंने छत पे, तो ये उधर रख दूँगी। बाकी जो है ना वो मैं बैग्स बना के रख दूँगी और जिनको देना होगा मैं दे दूँगी। तो इस तरह से ये मेरे पास बड़े बड़े बैग्स होते हैं, इनमें मैं ये डाल के तो ये सारे कपड़े रख देती हूँ जो ऊपर छत पे रखने होते हैं और जो देने होते हैं। जो कंफर्टर्स होते हैं उनको भी मैं धो के धूप लगवा के तो रख देती हूँ, ताकि ये जो है ना साफ़ सुथरे रहें, और उनको धूप मैं लाजमी लगवाती हूँ। और इस तरह मैंने इनको अच्छी तरह से धूप लगवा के रख दिया, और यहाँ पे जो चीज़ें मुझे ऊपर लेके जानी होती हैं वो फिर मैं ऊपर रख देती हूँ, और जो नीचे लेके जाने होती हैं तो एक साइड पे वो सारी होती हैं। इस तरह से हमारी शिफ्टिंग का काम जो है ना वो हो जाता है। अब जो है ना मैंने कबर्ड की सेटिंग करनी है, तो ये मेरे पास जो है ना रेगज़ीन का काफ़ी सारा ना ये पड़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड जो है ना वो करते हैं काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो ये उन्होंने बैग्स बनवाए थे, तो उसमें से ये काफ़ी सारा जो है ना ये बच गया हुआ था और उनके किसी काम का नहीं था। तो फिर मैंने इसको ना जब मैंने की थी सारी क्लीनिंग ऊपर स्टोर की, तो मैंने आपको ये दिखाया था कि ये मैगज़ीन है, तो मैं इससे जो है ना फिर आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग करके ना तो ये कबर्ड्स में ना सारी डाल दी, और बच्चों के कपड़े देखे सारे जो है ना मैंने इस तरह से सेट कर दिए। अब देखिए सारा जो है ना कबर्ड बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। नीचे जो है ना वो शूज़ पड़े हुए हैं, और ये जो दूसरा पोर्शन है इसकी साइड पे ये हैंगिंग वाले कुछ कपड़े हैं वो हैं, और ये नीचे जो है ना मेरा बेटा जो है उसकी सारी जो है ना क्रिकेट की किट्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे, और कुछ बच्चों के यूनिफॉर्म भी मैंने एक साइड पे रखे हुए हैं, और नीचे भी कुछ एसेसरीज़ हैं, बच्चे का हेलमेट है, कुछ बॉक्सेस हैं उनमें चीज़ें पड़ी हुई हैं, और सारे में मैंने जो है ना ये इसको रैक्सीन की कटिंग करके ये सारा डाल दिया। अब ये साफ़ सुथरी हो गई है कबर्ड, इसको साफ़ करने में भी आसानी हो जाती है। तो कबर्ड की सेटिंग होने के बाद इस तरह से मैंने शूज़ स्टैंड को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। इसमें जितने पुराने शूज़ थे सारे मैंने डिस्कार्ड कर दिए, जो देने वाले थे दे दिए, और जो रखने थे उनको अच्छी तरह से ये साफ़ करके तो इसमें रख दिया। ये जो टीवी है ये पहले बाहर पड़ा हुआ था लाउंज में, इसको मैं इधर ले आई हूँ। यहाँ पे ये जो साइड टेबल्स हैं मेरे बेड के ये पड़े हुए थे ऊपर नीचे करके, आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा। तो इसको जो है ना
मैंने अब ये इधर रख दिए हैं और यहाँ पे जो सोफ़े और टेबल पड़ा हुआ था उसको हम ऊपर गैलरी में ले गए हैं। वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी किसी वीडियो में के व्लॉग में। तो अभी जो है ना मैं इन ड्रास की सेटिंग करने लगी हूँ। तो जो चीज़ें मैंने स्टोर से निकाली थी उन्हीं के साथ इनको ना मैं सेट करूँगी। जो स्क्रैप बचा है उन्हीं के साथ इसकी जो है ना अच्छी तरह से मैं सेटिंग करने लगी हूँ। तो यहाँ पे जो शू स्टैंड है इसके ऊपर भी कुछ सेटिंग कर दी थी, चूँकि बच्चे यहाँ पे ही तैयार होते हैं, उनकी चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती हैं। तो ये जो 2 शील्ड्स आपको नज़र आ रही हैं ये मेरी बड़ी बेटी की हैं, सिंगिंग कंपटीशन में उसने विन की थी, तो वो मैंने यहाँ पे रख दी। और एक मेरे पास मिरर था, उसके आगे ये ब्रश रख दिया। इस तरह यहाँ पे बच्चों के कुछ परफ्यूम्स हैं, डिओड्रेंट हैं और ये सनग्लासेस हैं मेरे बेटे के, तो यहाँ पे रख दी क्योंकि बच्चे यहीं पे तैयार होते हैं। इसी रूम में उनकी सारी चीज़ें, कपड़े, यूनिफॉर्म वगैरह होते हैं। सोते तो वो ऊपर है लेकिन तैयार उन्होंने यहीं पे होता है, उस हिसाब से मैंने इसको सेट कर दिया। अब ये जो मैंने रेक्सीन की कटिंग की थी ड्रास में, जो कबर्ड में मैंने डाला, उसमें ये छोटे छोटे पीस जो है ना ये बच गए थे, तो मैंने इनको भी वेस्ट नहीं किया। तो इस तरह से ये जो साइड टेबल के ड्रास थे इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके तो इनमें इनको ना इस तरह से डाल दिया। इस तरह ये भी काम आ गए। तो यहाँ पे एक ही आया था, यहाँ पे फिर दूसरा जो है ना एक और कलर का था मेरे पास, वो मैंने डाल दिया था। और इसमें भी मैंने ना बच्चों की इस तरह से चीज़ें जो है ना सेट करके रख दी थी। कुछ एक्स्ट्रा बुक्स और कॉपीज़ वगैरह जो है ना वो यहाँ पे रख दी थी, और चूँकि उनका कमरा है उसी हिसाब से इसको सेट किया है। दूसरे ड्रॉर में मेरे बेटे की कुछ फ़ाइल्स पड़ी हुई थी वो रख दी, और एक जो है ना मोबाइल का डब्बा पड़ा हुआ था उसमें ना उसकी कुछ चीज़ें जो है ना रख दी थी, और यानी कि बच्चों के स्कूल से रिलेटेड ही उनका कुछ सामान रख दिया। अब नीचे जो कैबिन बने हुए हैं इनकी भी मैंने अच्छी तरह से क्लीनिंग कर ली। यहाँ पे जो है सारी पुरानी बुक्स और कॉपीज़, नोटबुक्स जो है ना ये पड़ी हुई थी, इन सबको मैंने निकाल दिया। और भी कुछ सामान यहाँ पे जो पड़ा हुआ था आलतू फालतू वो सारा निकाल दिया। हमारी ये आदत होती है कि जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती हम इसी तरह डाल देते हैं। बहरहाल ये इस तरह से मैंने जो है ना एक इस कलर की रेक्सीन का छोटा सा पीस पड़ा हुआ था वो मैंने नीचे ड्राज में ना डाल दी, और ये सारी मैंने किताबें निकाल दी, इनको हम रद्दी में दे देंगे। और यहाँ पे मैंने अपने बच्चों के जो है ना स्कूल के जो स्वेटर्स, कोट और कैप्स जो है ना एक साइड पे ये मैंने रख दी। और क्योंकि कबर्ड में ना इनको रखें तो बहुत ज़्यादा ना रश पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने फिर इन जो साइड टेबल्स हैं ना इनको इस तरह से यूज़ किया। और ये जो दूसरा साइड टेबल है इसमें यहाँ पे एक बैग में कुछ सामान पड़ा हुआ था, इसको साइड पे रख दिया। फिर बाद में जो बच्चों के ये स्वेटर्स जो वो पहनते हैं वैसे आम, वो मैंने इधर सारे रख दिए, क्योंकि कबर्ड में ये बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं, इसलिए इनको मैंने इसमें रख दिया। ये मेरे पास एक रुमाल सा पड़ा हुआ था, ये बहुत पुराना है। मैं जब छोटी थी मेरे अब्बू सऊदी अरेबिया से ये लाए थे मेरे लिए, और मेरी अम्मी जो है ना इस तरह से इसको फोल्ड करके ना तो मुझे देती होती थी विंटर में ऊपर लेने के लिए। तो ये उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो ये मैंने उनके पास पड़ा हुआ देखा तो मेरी बचपन की यादें थी, मैं ले आई। फिर जब मेरे बच्चे हुए तो मैं उनको इसी रुमाल में ना रैप करती थी। ये बहुत खूबसूरत भी है और बड़ा सॉफ्ट सा भी है। उसके बाद ये फिर पड़ा रहा, तो अब जो है ना ये यहाँ पे जो मैंने टीवी सेट किया है इसके ऊपर मैंने इसको कवर कर दिया ताकि वो साफ़ रहे। और ये एक वास था मेरे पास, मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था मेरी बेटी को, ये पड़ा हुआ था, तो इसके ऊपर जो है ना मैंने इस तरह से मेरे जो रूफ टॉप पे प्लांट्स हैं उनमें से कुछ शाखें लेके मैंने कुछ प्लांट्स ना इसमें डाली है। ये एक प्लांट है एरो प्लांट, सिंगोनियम शायद इसको कहते हैं, और ये जो है ना दूसरा ये तो स्पाइडर प्लांट है, और तीसरी जो है ना वो तो तकरीबन हर घर में मौजूद होती है, ये मनी प्लांट। तो ये जो तीनों प्लांट्स हैं ना ये पानी में भी ग्रो कर जाते हैं बड़ी अच्छे तरीके से ना। तो ये इन तीनों को ना इस तरह से मैंने ना थोड़ा सारा ना सेट कर दिया कि ये देखने में भी प्यारा लगे, और इसमें फिर मैंने पानी डाल दिया। और इसको मैं अब जो है ना इसके ऊपर टीवी के ऊपर रख दूँगी, इस तरह ये पड़ा हुआ भी प्यारा लगेगा। और वैसे भी घर में जो है ना प्लांट्स को रखना चाहिए, ये अच्छे लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं, और हेल्दी जो है ना हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखें ये यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है। इसके बाद जी ये एक मेडल है, ये मेरे बेटे को स्पोर्ट्स में मिला तो इसको लास्ट ईयर ही था, तो तब से वो कह रहा था इसको कहीं पे लगाना है। तो मैंने कहा अच्छा, चूँकि कमरे में कोई कील वगैरह तो था नहीं और मैं करना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि ड्रिल के बगैर अगर सुराख करें तो वो सीमेंट जो है ना वो उखड़ जाता है। तो ये मेरे पास ना एक टेबल जो पिज़्ज़ा में आता है वो पड़ा हुआ था, और ये डबल साइडेड टेप है। तो फिर मैंने बस इसकी हेल्प से ना इसका ये जो फरमाइश थी ना उसको पूरा कर दिया कि मैं इस तरीके से जो है ना
इसको ना लगा देती हूँ। तो ये बड़ा जो है ना किसी भी चीज़ को हैंग करने के लिए ये डबल साइडेड टेप बड़ी अच्छी रहती है। और ये जो टेबल्स हैं ये एक हुक का काम देते हैं। अगर आपके पास हुक नहीं है तो किसी भी चीज़ को हैंग करना हो तो इस तरह से एक साइड से इसका ये उतार के उसके साथ इसको चिपका देते हैं, और ये दूसरी साइड में भी इसके ऊपर से इसका जो है ना स्टिकर उतार के, जो ये देखें काफ़ी मज़बूत होती है। और इस तरह से फिर जो कबर्ड है ना उसकी साइड पे मैंने इसको लगा दिया, थोड़ा सा प्रेस कर दिया ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाए। और इस पे जो है ना मैंने अपने बेटे का ये मेडल जो है ना वो हैंग कर दिया। तो वो जो है ना माशाल्लाह खुश हो गया, वो चाहता था कि ये इसको मैं यहाँ पे लगाऊं। और यहाँ पे उन्होंने तैयार होना होता है तो ये सामने ही लगा दिया ताकि ये ना उसको देखता रहे और खुश होता रहे। इस दफ़ा मैंने बच्चों की जो जैकेट्स वगैरह थी उनको कबर्ड में नहीं रखा। पहले मैं कबर्ड में रखती थी तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता था, समझ नहीं आती थी। इस दफ़ा मैं और मेरे बच्चे वैसे भी सर्दियों में जैकेट्स इतनी ज़्यादा नहीं पहनते, तो मैंने इनको ना इसी बैग में जिसमें मैंने रखी होती हैं उसी में ला के रख दिया है। जब ऊपर रखना होगा इसी तरह उठा के तो रख दूँगी। तो ये जो है ना साइड टेबल को अब ऊपर से कवर करना है क्योंकि यहाँ पे स्क्रैच ना पड़ जाए। तो मेरे पास ये एक कारपेट का पीस पड़ा हुआ था ऊपर गैलरी में, जब हमने कारपेट डलवाए थे तो ये उसकी कटिंग्स पड़ी हुई थी, उसमें से एक को मैंने इस तरह से रोल करके रखा हुआ था। तो अब इसको ना मैंने इस के ऊपर इस तरह से डाल दिया। अब ये होगा कि यहाँ पे हम कोई भी चीज़ रखेंगे तो इसके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। और चूँकि मैंने बच्चों के कमरे में रखा है तो उनके जो स्कूल बैग्स हैं, कॉलेज बैग्स, वो सारे मैंने इसके ऊपर जो है ना सेट करके रख दिए। इस तरह से ये देखें ये अच्छा भी लग रहा है और जो साइड टेबल हैं वो भी महफूज रहेंगे, उन पे कोई किसी किस्म का जो है ना स्क्रैच नहीं पड़ेगा और उस तरह से डस्ट पड़ के ख़राब भी नहीं होंगे। और इस तरह से ये देखें मैंने इसकी ना सेटिंग कर दी, क्योंकि ये स्कूल बैग्स बच्चे जब आते थे तो बाहर रख देते थे तो बुरा लगता था। इस तरह ये भी चीज़ जो है ना सिमट गई। इसके बाद जो है ना ये मैं अब सेटिंग करने लगी हूँ चारपाइयों की। ये जो गद्दे हैं इनको मैंने धूप लगवाई हुई थी और इनके जो कवर हैं इनको धो दिया हुआ था। अब जो है ना मैं इनके ऊपर डाल रही हूँ। तो डालने का तरीका जो है ना बड़ा आसान है। इसको पहले मैं उल्टा कर लेती हूँ कवर को, फिर इसके दो कोनों को पकड़ के तो इस तरह जो है ना गद्दे के या रज़ाई के अंदर डाल देते हैं और उसको आगे करते जाते हैं। इस तरीके से ये सारा फिर जो है ना इसके अंदर चला जाता है। फिर कोनों वाली साइड से जो है ना इसको पकड़ के तो सेट कर लेते हैं। इस तरह से ये जैसे आप देख रहे हैं उस पर भी मैंने इसी तरह चढ़ाया है और ये देखें कितनी आसानी के साथ जो है ना ये चढ़ जाता है और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होता। फिर इसके बाद जो है ना इसके जो खुला हुआ हिस्सा होता है उसको सुई धागे के साथ जो है ना मैं अच्छी तरह से सिलाई कर देती हूँ हाथ से। तो इस तरह एक चारपाई को मैंने उठा दिया और दूसरी जो है ना वो इस तरह से चारों गद्दे जो है ना एक ही चारपाई पे डाल दिए। जब ज़रूरत होगी दूसरी चारपाई बिछा के उसके ऊपर डाल देंगे। और इस तरह से एक रज़ाई मैंने रख दी कि अगर किसी ने इस इधर कमरे में सोना हो तो वो इधर सो भी सकता है। कि जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन्होंने पढ़ना होता है, तो उसके लिए भी जो है ना ये कमरा तैयार हो गया कि वो यहाँ पे आसानी से स्टडी भी कर सकेंगे और रात को उनको ठंड नहीं लगेगी, रज़ाई पास ही या ओढ़ के सो भी जाएंगे। तो ये देखें जी फाइनल लुक जो है ना इस कमरे की अब ये इस तरह से बन गई है और ये कमरा जो है ना अच्छा खासा खुला हो गया है और साफ़ सुथरा हो गया है और इस चलने फिरने में भी आसानी होगी। और इस तरह से इसकी मैंने सारी सेटिंग कर दी है। चारपाई को चूँकि बाहर रखने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको कमरे में ही खड़ा कर दिया, क्योंकि बाहर वो इसने पड़ा हुआ बुरा ही लगना था। इस कमरे में कोई इतना आता जाता तो है नहीं, बच्चे ही आते हैं सिर्फ तैयार होने के लिए और उसके अलावा ये कमरा जो है ना आजकल इस्तेमाल नहीं हो रहा था। ये इस तरह से मैंने इसकी सारी सेटिंग कर दी। ये था मेरा आज का व्लॉग। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।